फ्रेंड्स, डियर राजभर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेंटेंस करेक्शन के लिए सिंटेक्स के अंतर्गत पंक्चुएशन मार्क्स में आने वाले कोटेशन मार्क्स का यूज किया जाता है। कोटेशन मार्क्स के यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को इस वीडियो में डिटेल रूप से समझाया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आप कोटेशन मार्क्स का यूज सही कर सकें। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। कोटेशन मार्क्स के प्रयोग। कोटेशन मार्क्स को इन्वर्टेड कामा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को घेरने के लिए या कोटेशन को घेरने के लिए किया जाता है। कोटेशन मार्क्स सिंगल हो सकता है या डबल हो सकता है। आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: सीता सेड दे थिंक सो। यहाँ पर स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को इन्वर्टेड कामा में राइट किया गया है। स्पीकर का एक्चुअल वर्ड्स दे थिंक सो है, इसको इन्वर्टेड कामा में राइट किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स: ही सेड आई वॉन्ट ऑलो इट। इस सेंटेंस में भी आई वॉन्ट ऑलो इट एक्चुअल वर्ड्स है, जो कोटेशन है इसको इन्वर्टेड कामा में राइट किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल: पोप सेज द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इस सेंटेंस में द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन को इन्वर्टेड कामा में राइट किया गया है क्योंकि यह एक कोटेशन है। बट विच एवर फॉर्म इज नॉट यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी कोटेशन इज देन यूज्ड फॉर कोटेशन विथ इन कोटेशन। जब किसी सेंटेंस में कोटेशन के अंतर्गत कोटेशन हो तब वहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा दोनों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स: आई हर्ड कीप आउट बीइंग शाउटेड। यहाँ पर यह कोटेशन है और इस कोटेशन के अंदर कीप आउट भी एक कोटेशन है, इसलिए कीप आउट को डबल इन्वर्टेड कामा में रखा गया है और कंप्लीट कोटेशन को सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे वाले सेंटेंस में भी आई हर्ड कीप आउट बीइंग शाउटेड है, जो डबल इन्वर्टेड कामा में रखा गया है और इसके अंतर्गत कीप आउट भी एक कोटेशन है जिसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। यदि स्पीकर बदल जाए तो उसका कथन नए पैरा या सेपरेट लाइन में देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल: आई विल रिटर्न बाई 8 PM, मुकुल सेड। आई नो यू कैंट, राजीव सेड। पहले सेंटेंस में मुकुल स्पीकर है, दूसरे सेंटेंस में राजीव स्पीकर है। दूसरे सेंटेंस की लाइन सेपरेट की गई है, यानी अलग की गई है। यदि कोटेशन कई पैराग्राफ का हो तो प्रत्येक पैराग्राफ को कोटेशन मार्क से प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन केवल अंतिम पैराग्राफ के बाद कोटेशन की समाप्ति करनी चाहिए। कहानी, कविता, लेख, निबंध, अखबार आदि के नाम कोटेशन के भीतर रखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स: हैव यू रीड द पोस्ट मास्टर बाय टैगोर। यहाँ पर द पोस्ट मास्टर एक स्टोरी है जो इन्वर्टेड कामा में राइट किया गया है। पुस्तक तथा पत्रिकाओं के नाम के नीचे लकीर खींच दी जाती है या उन्हें वक्राक्षरों इटैलिक्स में लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स: शी हैज़ रीड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस सेंटेंस में द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक पुस्तक है जो इटैलिक्स में राइट किया गया है। द पैराडाइज लास्ट इज रिटेन बाय जॉन मिल्टन। द पैराडाइज लास्ट एक पुस्तक है, इसे अंडरलाइन किया गया है। किसी वाक्य में किसी वर्ड, फ्रेज या टेक्निकल एक्सप्रेशन को सूचित करने के लिए उसे कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल्स: योर मीनिंग ऑफ सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। इन लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस हैज ए न्यू मीनिंग। इस सेंटेंस में सोशलिज्म एक वर्ड है, इसे इन्वर्टेड कामा में राइट किया गया है। इस सेंटेंस में कॉम्पिटेंस एक वर्ड है, इसे इन्वर्टेड कामा में राइट किया गया है। पंक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क या कामा को कोटेशन मार्क्स के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल्स: आई एम हैप्पी नाउ। यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसको इन्वर्टेड कामा में रखा गया है। इज ही वेरी टॉल।
इस सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क्स है, इसको भी नोट कामा में रखा गया है। दिस बॉय ही सेड इज वेरी टॉल, यहाँ पर कामा है, इसको भी नोट कामा में राइट किया गया है। ही सेड नॉनसेंस, इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको भी नोट कामा में राइट किया गया है। हैंड्स अप सेड द जनरल, हैंड्स अप के बाद कामा का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। हैव यू सीन द बॉय आस्क द टीचर, हैव यू सीन द बॉय के बाद कामा का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आई वॉन्ट कप ऑफ टी सेड शीला, आई वॉन्ट सेड द बॉय और वॉच एज अ प्रेजेंट, कामा का प्रयोग सेड शीला के पहले तथा सेड द बॉय के पहले और बाद में किया गया है क्योंकि वहाँ और कोई पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है। डिड यू सी आर यू हैप्पी, देज वर्ड्स आर यू हैप्पी वर ऑन द वॉल, I saw the words, are you happy, you fools. Did you see the words, after you happy, you fools, on the wall. Did you see the words, are you happy, you fools. ये जो ऊपर के वाक्य हैं, इन वाक्यों में पंक्चुएशन मार्क्स पर ध्यान देना है। क्वेश्चन तथा एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बाद कामा या फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया गया है। डिड यू सी द वर्ड्स आर यू हैप्पी, यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क नहीं देना चाहिए। दिस वर्ड्स आर यू हैप्पी वेयर ऑन द वॉल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स के बाद कामा नहीं दिया जाता है। किसी की कही हुई बातों को हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं रखा जाता है। डायलॉग्स यानी वार्तालाप, पेपर्स, रिपोर्ट्स, स्पीचेस या कोर्ट्स के कामकाज में कोटेशन मार्क्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें स्पीकर का नाम रहता है, उसके बाद कोलन और फिर कोटेशन। सीरियस राइटिंग में दूसरे लेखकों के छोटे छोटे कोटेशंस को कोटेशन मार्क्स के भीतर रखा जाता है। एग्जाम्पल, मिस्टर सेन डू यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, सुधा आई डोंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, मिस्टर सेन ऑल राइट देन आई शैल रिपीट इट, सुधा थैंक यू वेरी मच।